दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस अधिकारी से, जिन्हें अचानक दूसरे शहर में स्थानांतरण का आदेश मिलता है। यह शहर अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ माना जाता है, जहां कानून का कोई सम्मान नहीं है। अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से यह निर्देश मिलता है कि वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और उन्हें इसे सुधारने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अधिकारी अपने परिवार और सहयोगियों से विदाई लेते हैं, अपनी नई चुनौती को स्वीकार करते हुए। नई पोस्टिंग की जिम्मेदारी को लेकर अधिकारी मानसिक रूप से तैयार होते हैं। वह ट्रेन के माध्यम से नए शहर के लिए रवाना होते हैं। ट्रेन यात्रा के दौरान वह सोचते हैं कि इस नई जगह पर वह कैसे अपनी कार्यशैली से सुधार ला पाएंगे। यात्रा के बीच में ही ट्रेन अचानक स्टेशन से पहले रुक जाती है। अधिकारी हैरान होते हैं जब वह देखते हैं कि पुलिसकर्मी खुद ट्रेन को रुकवाने आए हैं। पुलिसकर्मी ट्रेन में चढ़कर अधिकारी को सम्मानपूर्वक बाहर आने का अनुरोध करते हैं। अधिकारी उनके इस व्यवहार से आश्चर्यचकित होते हैं। पुलिसकर्मी उन्हें बताते हैं कि सुरक्षा कारणों से उन्हें स्टेशन तक नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि अपराधी उनके आने की खबर पहले ही पा चुके हैं। अधिकारी को गाड़ी में बिठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। रास्ते में अधिकारी देखते हैं कि पूरे शहर में भय और अराजकता का माहौल है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अधिकारी को शहर की गंभीर स्थिति का अंदाजा होता है। स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मी भयभीत नजर आते हैं और बाहर अपराधियों के गुर्गे खुलेआम घूमते हैं। अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अपराधियों का प्रभाव न केवल शहर पर बल्कि पुलिस विभाग पर भी गहरा है। उन्हें बताया जाता है कि शहर में गुंडों का राज है और पुलिस मजबूर है। अधिकारी को पहली बार पता चलता है कि शहर में अपराधियों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है। ट्रेनों में अवैध सामान की डिलीवरी होती है और पुलिस भी इसमें शामिल है। शहर के कई हिस्सों में अपराधियों के ठिकाने हैं, जहां से वह अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अधिकारी स्थिति का गहन अध्ययन करते हैं और एक स्पष्ट योजना बनाने का निश्चय करते हैं। जांच में अधिकारी को पता चलता है कि ट्रेनों का उपयोग बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। यह शहर के सबसे बड़े अपराध सिंडिकेट का हिस्सा है। ट्रेनों के माध्यम से अवैध सामान और नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। अधिकारी यह तय करते हैं कि सबसे पहले इसी नेटवर्क को तोड़ना होगा, क्योंकि यह शहर में अपराध की जड़ है। अधिकारी को यह भी महसूस होता है कि अधिकांश पुलिसकर्मी या तो अपराधियों से डरते हैं या उनके प्रभाव में हैं। कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और इस अवैध धंधे में शामिल हैं। अधिकारी की ईमानदारी और साहस का सामना स्थानीय पुलिस को झकझोर देता है। वह अपनी टीम के ईमानदार और सक्षम लोगों को पहचानना शुरू करते हैं। अधिकारी अपराधियों के खिलाफ पहली कार्रवाई की योजना बनाते हैं। वह पुलिस टीम को निर्देश देते हैं कि ट्रेन में हो रही डिलीवरी का विश्लेषण किया जाए। अपनी टीम के साथ वह गुप्त रूप से ट्रेन की निगरानी शुरू करते हैं। एक रात वह एक संदिग्ध डिलीवरी को ट्रैक करते हैं और अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ने का निश्चय करते हैं। अधिकारी और उनकी टीम ट्रेन के भीतर चल रहे अपराध के रैकेट का भंडाफोड़ करते हैं। वह अपराधियों को पकड़े बिना यह सुनिश्चित करते हैं कि अवैध डिलीवरी का पूरा नेटवर्क उजागर हो। यह पहली बार होता है जब पुलिस इस तरह की सफलता पाती है, लेकिन यह कदम अपराधियों को सतर्क कर देता है और वह अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अधिकारी और उनकी टीम अपराधियों के एक बड़े ठिकाने पर छापा मारते हैं। यह छापा पूरी तरह योजनाबद्ध होता है, जिसमें कई प्रमुख अपराधी पकड़े जाते हैं। यह कार्रवाई शहर में हलचल मचा देती है। अपराधियों के सरगना को जब यह खबर मिलती है तो वह अधिकारी के खिलाफ बदले की योजना बनाता है। अधिकारी को पहली बार एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद शहर में दहशत फैल जाती है। सरगना पुलिस स्टेशन को एक धमकी भरा संदेश भेजता है, जिसमें अधिकारी को चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने अपनी कार्रवाई बंद नहीं की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। धमकी के बावजूद अधिकारी निडर रहते हैं और अपनी टीम को अधिक सतर्क रहने का आदेश देते हैं। यह अधिकारी के लिए स्पष्ट संकेत है कि अब लड़ाई और कठिन होने वाली है।
छापेमारी की खबर जब स्थानीय जनता तक पहुंचती है तो वे अधिकारी के साहस से प्रभावित होते हैं। लोग धीरे धीरे अधिकारी का समर्थन करने लगते हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से उन्हें अपराधियों के ठिकानों और उनके तरीकों की जानकारी देने लगते हैं। जनता के इस सहयोग से अधिकारी को समझ आता है कि वह सही रास्ते पर हैं और जनता उनके साथ है। अधिकारी को यह एहसास होता है कि शहर में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। वह गुप्त रूप से जांच शुरू करते हैं और पता चलता है कि कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं, उन्हें निलंबित करते हैं और विभाग में अनुशासन स्थापित करते हैं। अधिकारी और उनकी टीम एक बड़ी कार्रवाई में अपराधियों के कुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करते हैं। यह कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध होती है और शहर में यह पहली बार होता है कि बड़े अपराधियों को पकड़ा जाता है। इस गिरफ्तारी से अपराधियों का नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अपराधियों का सरगना अब और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। गिरफ्तारियों से बौखलाए अपराधी पुलिस टीम पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे पुलिस स्टेशन के पास एक घातक हमला करते हैं, लेकिन अधिकारी और उनकी टीम पहले से तैयार रहती है। एक तगड़े मुकाबले के बाद पुलिस अपराधियों के इस हमले को विफल कर देती है। इस घटना से अधिकारी की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। अधिकारी यह समझ जाते हैं कि अब उन्हें सीधे अपराधियों के सरगना तक पहुंचना होगा। वह अपनी टीम के साथ एक बड़ी कार्रवाई की योजना बनाते हैं। यह कार्रवाई अत्यंत खतरनाक होती है क्योंकि सरगना के पास हथियारबंद गुंडों की बड़ी फौज होती है। अधिकारी अपने साहस और चतुराई से इस मुकाबले में अपराधियों को ध्वस्त करते हैं। अधिकारी को एक बड़ी सफलता मिलती है जब उन्हें पता चलता है कि शहर का अपराध नेटवर्क कई अन्य शहरों तक फैला हुआ है। वह इस नेटवर्क की जड़ों को उखाड़ने का फैसला करते हैं। गहन जांच और सटीक कार्रवाई से वह अपराधियों के इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हैं। जैसे जैसे अधिकारी अपराधियों के खिलाफ सख्त होते जाते हैं, उन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगता है। कुछ स्थानीय नेता जो अपराधियों से जुड़े होते हैं, अधिकारी को अपना मिशन रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी ईमानदारी और साहस से अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। अधिकारी समझते हैं कि अकेले लड़ाई जीतना मुश्किल है। वह अपने जैसे ईमानदार और साहसी पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाते हैं। यह टीम पूरे समर्पण के साथ अपराधियों के खिलाफ काम करती है। अब अधिकारी और उनकी टीम अपराध को खत्म करने के अपने मिशन में और भी अधिक आत्मविश्वास से काम करती है। अधिकारी अपराध खत्म करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। वह केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि शहर में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार की योजना भी शुरू करते हैं। यह योजना जनता के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। अधिकारी के इस दृष्टिकोण से शहर में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। लंबी रणनीति के तहत अधिकारी अपराधियों की अवैध संपत्तियों और वित्तीय स्रोतों पर हमला करते हैं। बड़े पैमाने पर छापेमारी कर उन्होंने अपराधियों के गोदामों से भारी मात्रा में नकदी, हथियार और तस्करी का माल जब्त किया। इस कार्रवाई से अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाती है और शहर में उनकी पकड़ ढीली होने लगती है। अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद अधिकारी का ध्यान अब मुख्य सरगना को पकड़ने पर होता है। लंबे समय तक निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर वह एक जटिल ऑपरेशन की योजना बनाते हैं। इस ऑपरेशन में पुलिस टीम सरगना को उसके गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफल होती है। इस गिरफ्तारी से शहर में अपराध का पूरा नेटवर्क लगभग खत्म हो जाता है। मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी के बाद शहर में शांति का माहौल बनना शुरू हो जाता है। लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं और अपनी दिनचर्या में लौट आते हैं। शहर की सड़कों पर अब वह दहशत नहीं दिखती जो पहले थी। पुलिस विभाग में भी अनुशासन और नई ऊर्जा का संचार होता है। अधिकारी महसूस करते हैं कि केवल अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, अपराध के कारणों को भी खत्म करना होगा। वह शहर में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सामाजिक सुधार कार्यक्रम शुरू करते हैं।
विशेष रूप से युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए खेल, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। अधिकारी के साहसिक प्रयासों और ईमानदारी के लिए जनता उनका सम्मान करने लगती है। लोग उन्हें शहर का रक्षक कहकर संबोधित करते हैं। कई लोग अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ सीधे अधिकारी से मिलने आते हैं। यह पारदर्शिता और विश्वास का एक नया दौर होता है। अधिकारी ने न केवल अपराधियों का सफाया किया, बल्कि पुलिस विभाग को भी पूरी तरह से बदल दिया। वह भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालते हैं और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। विभाग में प्रशिक्षण और नैतिकता पर जोर दिया जाता है, जिससे पुलिसकर्मी अब और भी अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, तभी अपराधियों का एक बचा हुआ गिरोह शहर में डर फैलाने की कोशिश करता है। यह गिरोह शहर में तबाही मचाने के लिए एक बड़ा हमला करने की योजना बनाता है। अधिकारी इस खतरे को भांप जाते हैं और अपनी टीम के साथ इसे रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अधिकारी और उनकी टीम अपराधियों के इस आखिरी गिरोह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं। यह लड़ाई बहुत कठिन होती है, लेकिन उनकी रणनीति और साहस की बदौलत पुलिस गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ने में सफल होती है। यह घटना पूरे शहर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत बन जाती है। आखिरी लड़ाई जीतने के बाद अधिकारी यह घोषणा करते हैं कि अब शहर पूरी तरह से अपराध मुक्त है। जनता खुशी से झूम उठती है और शहर के हर कोने में जश्न मनाया जाता है। अधिकारी अपनी टीम के साथ इस सफलता का श्रेय जनता के सहयोग को देते हैं। शहर अब पूरी तरह से बदल चुका है। अधिकारी की पहल पर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। अपराध से प्रभावित युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद एक संतोषजनक मुस्कान के साथ शहर को उसकी नई पहचान के साथ छोड़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।